वफादार मंत्री ने ही अपनी रानी के साथ भोग वासना करके उसे छोड़ दिया। राजा महेंद्र प्रताप वीरता, न्याय और पराक्रम के लिए पूरे भूखंड में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी पद्मेश्वरी एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण स्त्री थी। उनकी जोड़ी को लोग धरती पर विष्णु और लक्ष्मी कहा करते थे। राजा को युद्धों में जाना पड़ता था और ऐसे ही एक लंबे अभियान पर जाते समय राजा ने महल की पूरी जिम्मेदारी अपने मुख्यमंत्री वत्सराज को सौंप दी थी। वत्सराज उम्र में वृद्ध, बुद्धिमान और कई वर्षों से राज्य का कार्य करते थे। निष्ठावान सेवक माना जाता था, लेकिन राजा के जाते ही वत्सराज का असली चेहरा सामने आने लगा। छिपा हुआ विकृत इरादा। वत्सराज ने अपने भीतर सालों से दबी वासना और लालच को अब खुला छोड़ दिया था। वह रानी पद्मेश्वरी की सुंदरता पर पहले से ही मोहित था, लेकिन अब राजा के गैर हाजिर होने का गलत फायदा उठाना चाहता था। वो रोज रानी के पास राज्य के बहाने से आता, कभी उनके भोजन में कुछ मिलाता, कभी मंद सुर से लाए इत्रों की बात करता। रानी को सब समझ आने लगा। उसकी आंखों में छल, इरादा और लोलुपता साफ झलक पी, लेकिन चुप रही क्योंकि वह चाहती थी कि इस बार साजिश खुद अपनी कब्र खो दे। रानी ने एक दिन कहा, मंत्री जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आपसे एक तांत्रिक विद्या जाननी है जिससे मैं राजा की लंबी उम्र के लिए पूजा कर सकूं। वत्सराज प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, रानी अब मेरी बात मानने लगी है। बहाना चाहे जो हो, अब वह पूजा के बहाने अकेले मिलना चाहती है। तंत्र पूजा की रात को रानी उसे एक पुराने किले के भीतर बने काली माता के मंदिर में ले गई। चारों तरफ दीपक जल रहे थे। रात अंधेरी थी और वायु में रहस्यमयी कंपन। रानी ने कहा, इस पूजा का अंतिम चरण तब पूरा होता है जब याचक अपनी वासना का त्याग करके देवी को समर्पित होता है। क्या आप तैयार हैं? वत्सराज हंसते हुए बोला, मैंने तो अपने जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए समर्पित किया है रानी। और जैसे ही उसने देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, रानी ने पीछे से तलवार निकाली। वह वही तलवार थी जो राजा महेंद्र प्रताप युद्ध में ले जाते थे। रानी ने उस तलवार से एक ही बार में वत्सराज का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह बोली, जिसने भी एक स्त्री की मर्यादा पर हाथ डाला, उसका यही अंत होता।